अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी विद जमील अकबर। पैराडाइम शिफ्ट और गो रिच की अगला लेसन है। ये जो हम अनजाने खौफ के में मुब्तला हो जाते हैं, ये हमारी ज़िंदगियों पे बहुत बड़ा बुरा असर मुरतब करता है। ये जो खौफ है ना, ये रियलिटी नहीं होता, ये इमेजिनरी होता है। वो कहते हैं फियर्स आर फीलिंग्स। जो आपकी फीलिंग्स है उसमें फियर है, तो ये असली नहीं होता। इसको आप खुद अपने ज़हन से पैदा करते हैं। अब मिसाल के तौर पे बच्चा है, एक इन्फेंट, वो जो भड़कता हुआ कोयला है उसको पकड़ लेता है, यानी आग लगे हुए कोयले को पकड़ लेता है। उसको पता ही नहीं, उसे कोई खौफ ही नहीं है। आपने देखा होगा कहानियों में, अखबारों में भी आता है कि बच्चा खेल रहा था, उसके पास सांप आ गया, तो उसने सांप को पकड़ा, उसके गर्दन को मुंह में डाल के चूसने की तरह चूसना शुरू कर दिया। आप बचाने वाला तो अल्लाह भी है, लेकिन उस बच्चे ने तो कोई खौफ नहीं खाया। उसने तो उसको मुंह पकड़ा और उसका मुंह अपने मुंह में रख के चूसना शुरू कर दिया। उसको किसी किस्म का खौफ नहीं आया। इसी तरह बच्चे खेलते खेलते जो स्विमिंग पूल है उसमें छलांग लगा देते हैं। उन्हें कुछ नहीं पता होता कि क्या होगा, क्योंकि बंदा जो है ये जब पैदा होता है तो किसी भी खौफ के बगैर पैदा होता है। अल्लाह ताला ने खौफ को बंदे के अंदर इनबिल्ट नहीं किया। जब हम बड़े होते हैं, जब हम सेंसेस में आते हैं, तो फिर जब फीलिंग्स हमारी डेवलप होती हैं तो उसके साथ खौफ डेवलप हो जाते हैं। हालांकि ये एक मेंटल स्टेट है, इसमें रियलिटी बिल्कुल नहीं है। तो नेगेटिव थॉट्स से खौफ जो है वो जनरेट होते हैं। अगर आप मनफी सोचेंगे, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस दरख्त के नीचे से मैं गुजरूंगा तो ये दरख्त मेरे ऊपर गिर जाएगा, ये तो हो गया नेगेटिव थॉट्स। और अगर आप ये सोचें कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त को बड़ी मजबूती के साथ ज़मीन में गाड़ा हुआ है, इसकी बहुत लंबी लंबी जड़ें हैं, इतना बड़ा मोटा तना है जो इसकी मजबूती का बायस है, तो ये मेरे ऊपर कैसे गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो आप आराम से सुकून से उसके नीचे से गुज़र जाएंगे। तो इसका नतीजा क्या निकला कि आपके ज़हन की पैदावार है। ये जो तवहम परस्तियाँ होती हैं, ये भी खौफ को जन्म देती हैं। जो शक व शुबहात होते हैं, ये भी खौफ को जन्म देते हैं। और इन पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोचों पर काबू पाएँ, अपनी मेंटल स्टेट को कंट्रोल में करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके खौफ दूर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ से आपको खौफ है वो चीज़ आप ज़रूर करें अपना खौफ दूर करने के लिए। तो जैसे अंधेरे का खौफ है तो आप अंधेरे में निकला करें। एक खलकत अंधेरे में निकलती है। जैसे बादल गरजने का खौफ है, बादल गरजते हैं, सारी दुनिया में गरजते हैं, इसमें खौफ वाली कौन सी बात है? इसी तरह ही दूसरे हर किस्म के जो खौफ हैं, जो गिर जाना या कोई तवाहम परस्ती के साथ मैं बाहर निकलूँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, या कोई गाड़ी मेरे ऊपर से गुज़र जाएगी, या मैं गिर जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। तो आप अपने जो मेंटल स्टेट है उसको अपने काबू में रखें और खौफ जो है वो दूर कर दें। अगर आप खौफ में रहेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, आप इज़्तिराब में शामिल हो जाएंगे।
यानी आपको बहुत किस्म के डिप्रेशन में चले जाएंगे। वरीज आपको कई किस्म की जो वरीज है वो आपको घेर लेंगी और आप ज़िंदगी में अपना कुछ भी ना कर सकेंगे, कोई आप डिज़ायर बिल्ड नहीं कर सकेंगे। ये आपको तरक्की करने से रोकते हैं, इनिशिएटिव लेने से रोकते हैं, अपने ऊपर जो आपका इत्मीनान है उसको ख़त्म कर देते हैं। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका तबाह हो जाता है, सेल्फ़ रिलायंस बिल्कुल तबाह हो जाती है। आप किसी पे भरोसा नहीं करते, आप अपनी ज़ात पे भी भरोसा नहीं करते, यानी इतने शक्की मजाज हो जाते हैं कि आप लोगों पे भी भरोसा नहीं करते। और लोगों पर भरोसा करना तो दूर की बात, आप अपने आप पर भी भरोसा नहीं करते। और उसका नतीजा ये होता है कि आप जो है वो ज़िंदगी में स्टैंड स्टिल पोजीशन पे आ जाते हैं, यानी कुछ भी नहीं करना। तो कुछ ना करके तो ज़िंदगी नहीं गुजरती ना, उसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है हौसले के साथ, करेज के साथ, यानी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है, मुश्किलात का हल ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि आप स्टेबल हों, किस करें। सेल्फ़ इनकरेजमेंट जो होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है खौफ पे काबू पाने के लिए। तो जब आप अपने हिम्मत और हौसले और बहादुरी के साथ किसी मुश्किल का मुकाबला करेंगे, किसी खौफ के बगैर, तो आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिल जाएगी। कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो दुनिया में है वो खौफ है, यानी फ़ेल हो जाने का खौफ, लोगों के क्रिटिसिज्म का खौफ, बीमारियों का खौफ और इसी तरह गुर्बत का खौफ, मतलब कई किस्म के खौफ हैं। तो आप उन पे काबू पा सकते हैं अपने ज़हनी हालत को स्टेबल रख के। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करे, आप ख़ुद कोशिश करें तो आपके राह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला खोल देगा और आप तकी और कामरानी करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।